पढ़ा था नर्वस सिस्टम के अंदर, नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या है, न्यूरॉन्स। तो अपन आज क्या पढ़ेंगे, वो अपन क्या पढ़ेंगे, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। जनरली न्यूरल सिस्टम जो होता है या नर्वस सिस्टम होता है, उसकी यूनिट क्या है, वो किससे मिलकर के बना हुआ होता है, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोगिलिया। नर्वस टिश्यू या न्यूक्लियस किससे मिलकर बनता है, न्यूरॉन एंड न्यूरोगिलिया। न्यूरोगिलिया, ओके। न्यूरॉन, इसके न्यूरॉन क्या है, नर्वस सिस्टम की एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, यानी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, इस न्यूरॉन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है वो अपन स्ट्रक्चर में भी देखेंगे, और पहले बता देती हूँ मैं। साइटोन, ठीक है, डेंड्राइट्स, बहुत सारे होते हैं तो उसको डेंड्राइट्स बोलते हैं, अदरवाइज एक होता है तो उसको डेंड्रॉन बोलते हैं। डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, ओके। इन दोनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं, न्यूराइट्स, ठीक है। और ये है ही साइटोन, वैसे मैंने आपको पहले रिवाइज कर रखा है साइटोन। अब अपन एक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं किसका, न्यूरॉन का। न्यूरॉन क्या है ये अपन बार बार मैं बता चुकी हूँ कि न्यूरॉन एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यानी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इस न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला साइटोन और सेल बॉडी, और साइटोन, सेल बॉडी और सोमा, ओके। साइटोन, सेल बॉडी और सोमा, ये किसका नाम है, ये क्या नाम है, साइटोन का नाम है। साइटोन सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, साइटोन। साइटोन को अपन ने क्या नाम दिया, सेल बॉडी, सोमा और पैराकैरियोन भी बोलते हैं। पैराकैरियोन जिसके अंदर एक न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सबसे पहली बात सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। दूसरा, इसमें ध्यान से सुनिए, है ना, कि इसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। केवल किसको छोड़ करके, केवल सेंट्रियोल को छोड़ करके। सेंट्रियोल एब्सेंट होती है, सेंट्रियोल इनके अंदर नहीं पाई जाती, इसीलिए नर्व सेल के अंदर विभाजन की क्षमता एब्सेंट होती है। आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको रिमेम्बर करना है क्या, कि कौन सा सेल ऑर्गेनल एब्सेंट है, सेंट्रियोल इसके अंदर एब्सेंट है, बाकी सभी प्रेजेंट होते हैं। दूसरा स्पेशल कैरेक्टर कि इनके अंदर निसिल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, निसिल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन नीट में पहले भी आ चुका है। निसिल ग्रैन्यूल्स क्या है, निसिल ग्रैन्यूल्स वास्तव में RER, नाम सुना ना अपने, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको मालूम है कि जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसमें रफ पर क्या लगे हुए रहते हैं, उसमें रफ पर राइबोसोम लगे हुए रहते हैं। ये सब क्या है, ये राइबोसोम, ठीक है ना, ये क्या है, राइबोसोम, ओके। तो ये क्या है, निसिल बॉडीज क्या है, निसिल बॉडीज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पे लगे हो ना, रफ पर ही तो लगे रहते, स्मूथ पर नहीं रहते, ठीक है। तो रफ पर क्या लगे हुए हैं, राइबोसोम लगे हुए हैं। तो क्या काम करता है राइबोसोम, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ओके। तो इसीलिए निसिल बॉडीज का काम क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। और ये आया था, ये क्या चीज है, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रैगमेंट हैं। किसके फ्रैगमेंट हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रैगमेंट हैं, ये आपको रिमेम्बर करना है, ओके। तो निसेल बॉडीज क्या है, निसेल बॉडीज जिसका दूसरा नाम टिग्रॉइड बॉडीज, इस निसेल बॉडीज का दूसरा नाम क्या है, टिग्रॉइड बॉडीज, टिग्रॉइड। तो ये भी आपको याद रखना है। एक तो क्या कि इसका अदर नेम क्या है, टिग्रॉइड बॉडीज।
क्या फंक्शन करता है? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन करता है। ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है किसका? साइटोन का, जो केवल निसिल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो केवल किस में प्रेजेंट होते हैं? साइटोन और डेंड्राइट्स में। इस एक्सोन के अंदर ये एब्सेंट होते हैं। तो आपको मैं किसके स्ट्रक्चर के बारे में बताती थी? साइटोन। साइटोन का दूसरा नाम सोमा, सेल बॉडी और पैराकैरियोन होता है, ठीक है, जिसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस, सारे सेल ऑर्गेनल यानी सारे कोशिकांग होते हैं, केवल किसको छोड़ के? सेंट्रियोल को। इसीलिए नर्व सेल, न्यूरॉन और नर्व सेल एक ही बात है ना? तो न्यूरॉन या नर्व सेल में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? निसिल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। निसिल ग्रैन्यूल्स का दूसरा नाम टिग्रॉइड बॉडीज, टिग्रॉइड बॉडीज, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या है? फ्रैगमेंट्स होते हैं। लार्जेस्ट सेल भी कौन है? नर्व सेल, सबसे लंबी सेल, सॉरी लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट सेल, ओके। तो लॉन्गेस्ट सेल यानी सबसे लंबी सेल कौन सी है? तो नर्व सेल है। अब नेक्स्ट पार्ट आया डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स जो रही है, जिसमें डेंड्राइट्स और एक्सोन को मिला के हम क्या कहते हैं? न्यूरॉइड्स। क्या बोलते हैं? न्यूराइड्स। तो अब अपन पढ़ेंगे डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? अगर एक ही ब्रांच होती है तो उसको डेंड्रॉन बोलते हैं, जब बहुत सारी ब्रांच होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? डेंड्राइट्स कहते हैं। इस डेंड्राइट्स में भी निसिल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, याद रखना है इसको। फिर किस किस में निसिल ग्रैन्यूल प्रेजेंट है? एक तो साइटोन में और दूसरा डेंड्राइट्स में। ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं? इम्पल्स को यानी आवेग को कहाँ लाते हैं? बाहर से अंदर की तरफ लाते हैं, यानी किसकी तरफ? साइटोन या सोमा या सेल बॉडी की तरफ लाते हैं। यानी कैसे होते हैं ये? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्री, ओके। ये कैसे होते हैं? सेंट्रीपिटल। क्लियर है? नेक्स्ट अब अपन पढ़ेंगे एक्सोन। एक्सोन क्या है? एक्सोन जहां से साइटोन से जब एक्सोन जिस जगह से निकलता है उस जगह को अपन कहते हैं एक्सोन हिलॉक। क्या बोलते हैं? एक्सोन हिलॉक। साइटोन से जहां से क्या निकलता है? एक्सोन निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोन हिलॉक। एक्सोन चारों तरफ से किससे घिरा हुआ रहता है? एक कवरिंग से घिरा हुआ रहता है। देखिए ये दिख रहा है आपको, ये कवरिंग से घिरा हुआ रहता है। इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं? बाहर की तरफ जो कवरिंग होती है या बाहर की तरफ जो आवरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोलेमा। किसके? एक्सोन के, ठीक है। और एक्सोन के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसे अपन क्या कहते हैं? एक्सोप्लाज्म, ठीक है। क्या बोलते हैं? एक्सोप्लाज्म। इस एक्सोन के चारों तरफ और इस एक्सोन का जो टर्मिनल एंड होता है वो कैसा होता है? टर्मिनल एंड का नाम दूसरा क्या है? इस एक्सोन के टर्मिनल एंड का दूसरा नाम टीलोडेंड्रिया है। टीलोडेंड्रिया, ओके। तो टीलोडेंड्रिया किसका नाम है? एक्सोन के टर्मिनल एंड का। और इस एक्सोन के टर्मिनल एंड पर क्या हुआ? एक गुंडी के समान एक बटन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और उस बटन लाइक, देखिए दिख रहा है, बटन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस बटन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नॉब या सिनेप्टिक वल्व कहते हैं, जिसके अंदर जब अपन आगे पढ़ेंगे इसका साइटेटरी ट्रांसमिशन बताऊंगी तब इसका पूरा फुल स्ट्रक्चर बता दूंगी सिनेप्टिक नॉब का। और इस सिनेप्टिक नॉब के अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सिनेप्टिक वेसिकल। जनरली अपन जब देखते हैं तो ये देखिए एक्सोन इस तरीके से, ये एक्सोन का एंड और ये इसका फूला हुआ पार्ट होता है। इसके अंदर ये मैं पूरा रफ डायग्राम बना दे रही हूँ आप लोगों को। और इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर बहुत सारे सिनेप्टिक वेसिकल और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। सिनेप्टिक वेसिकल में क्या भरा होता है? इसमें सिनेप्टिक फ्लूइड, एसिटाइल कोलिन भरा हुआ रहता है। तो सिनेप्टिक नॉब का अंतिम सिरा फूला हुआ रहता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? बहुत सी सिनेप्टिक वेसिकल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट है इसमें? सिनेप्टिक वेसिकल प्रेजेंट होती है। और इस सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ रहता है, जिसे हम एसिटाइल कोलिन कहते हैं।
कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है इसके अंदर? एसिटाइल कोलिन। ओके, एसिटाइल कोलिन ये न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर भरा, जो कि कोलिन एसिटाइलिन ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में बनता है। ठीक है, एक्सोन की विशेषता देखिए आप, एक्सोन में निसिल ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। पहला कैरेक्टर, कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता, केवल किसको छोड़ के? माइटोकॉन्ड्रिया को। सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया इस एक्सोन के अंदर प्रेजेंट होता है, और न्यूरोफाइब्रिल इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि कंडक्शन को अंदर की तरफ लाते हैं, इंपल्सेस को अंदर की तरफ लाते हैं। एक धागे जैसी संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूरोफाइब्रिल्स। तो न्यूरोफाइब्रिल किनमें प्रेजेंट होते हैं? एक्सोन में भी और साइटोन में। लेकिन एक्सोन के अंदर निसिल ग्रैन्यूल्स एब्सेंट। नंबर 1, इसमें देखो निसिल ग्रैन्यूल्स एब्सेंट। ठीक, दूसरा, इसमें ओनली केवल क्या प्रेजेंट है? सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ओनली माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। सेल ऑर्गेनल कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। और न्यूरोफाइब्रिल्स अलग चीज है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा क्या प्रेजेंट है इसमें? इसके अलावा न्यूरोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो जहां से एक्सोन साइटोन से निकलता है उस पार्ट को हम एक्सोन हिलॉक कहते हैं। एक्सोन के अंदर जो द्रव भरा होता है उसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं, और एक्सोन की बाहरी कवरिंग को हम एक्सोलेमा कहते हैं। ठीक है, अब एक्सोन के चारों तरफ, ये एक्सोन के तरफ चारों तरफ एक माइलिनेटेड शीट की कवरिंग होती है। ये देखिए आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये माइलिनेटेड शीट है। ये माइलिनेटेड एक्सोन के चारों तरफ किसकी शीट है? माइलिनेटेड शीट का निर्माण होता है। जो कौन करता है? वो करती है श्वान सेल। तो श्वान सेल माइलिनेटेड शीट का कवरिंग करती है, और इसके चारों तरफ, इसमें देखो सब में क्या है? हर एक में एक एक श्वान न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, श्वान सेल के न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और इस माइलिनेटेड शीट के बाहर किसका आवरण होता है? न्यूरोलेमा। अब माइलिनेटेड शीट जो होती है, जो कि किससे बनी थी? श्वान सेल से। यहाँ पे क्या होता है, जनरली जो श्वान सेल्स होती हैं वो इसके चारों तरफ इस तरीके से राउंडली अरेंज हो जाती हैं। ठीक है ना, और क्या बना लेती है? एक शीट का फॉर्मेशन करती है, जिसको बोलते हैं माइलिन शीट। और ये माइलिन शीट कैसे कलर की होती है? व्हाइट कलर की होती है। ये कौन बना रहा है इसको? श्वान सेल्स बना रही है। ठीक है, ये किस में बनता है? ये सिर्फ पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट का निर्माण कौन कर रहा है? श्वान सेल्स करती है। लेकिन सीएनएस के अंदर, कहां पर? सीएनएस के अंदर, सीएनएस में माइलिन शीट किससे बनती है? जो माइलिन शीट का फॉर्मेशन होता है वो बनती है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओलिगोडेंड्रोसाइट से। ये क्या है? ओलिगोडेंड्रोसाइट एक न्यूरोगिलियल सेल्स है। ये क्या है? ये न्यूरोगिलियल सेल्स है। क्लियर है आपको एकदम? ठीक है, तो याद रखना है आपको कि जब एक्सोन के चारों तरफ सर्पिलाकार से यानी राउंड शेप में स्पाइरली कौन अरेंज हो जाती है? श्वान सेल्स। और उसका किसका फॉर्मेशन करती है श्वान सेल्स? माइलिन शीट का फॉर्मेशन। आपको दिख रहा है, ये माइलिन शीट है, ये माइलिन शीट का फॉर्मेशन करती है। ये माइलिन शीट जो कि श्वान सेल से बनी थी, वो केवल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है। ठीक है, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उसमें माइलिन शीट का फॉर्मेशन ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करते हैं, जो कि एक प्रकार की न्यूरोगिलियल सेल्स है। क्लियर है? जो कि एक प्रकार की क्या है? न्यूरोगिलियल सेल्स होती हैं। ठीक है, अब कहीं कहीं पर माइलिन डिसकंटिन्यूअस होता है। माइलिन शीट कहाँ है? देखिए यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है। माइलिन शीट के बाहर की कवरिंग क्या है? एक पतली कवरिंग होती है, उसे न्यूरोलेमा बोलते हैं। ठीक है, और ये जो न्यूरोलेमा क्या करती है? ये न्यूरोलेमा जो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? एक न्यूरोलेमा प्रेजेंट होती है।
ठीक है। अब माइलिन शीथ का काम क्या है? ये जो माइलिन शीथ क्या काम करेगी यहाँ पर? ये एक इंसुलेटर के रूप में काम करती है, एक ऊष्मारोधी के रूप में काम करती है और लीकेज ऑफ प्रिवेंट द लीकेज ऑफ आयंस, यानी आयन के लीकेज को रोकती है। कौन करता है? माइलिन शीथ। तो माइलिन शीथ का फंक्शन क्या है कि एक तो ये हीट इंसुलेटर यानी ऊष्मारोधी की तरह कार्य करती है और दूसरा कि ये क्या काम करती है? ये आयन के लीकेज को रोकती है। ठीक है। अब जहां पर माइलिन शीथ कहीं कहीं पर इसमें देखो एक्सॉन की डिसकंटिन्यूअस होती है और इस डिसकंटिन्यूअस पार्ट को हम क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनबियर कहते हैं। जहां पर माइलिन शीथ नहीं होती उस पार्ट को, यानी जहां पर माइलिन शीथ कंटिन्यूअस नहीं होती उस पार्ट को डिसकंटिन्यूअस होती है, उसे हम क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनबियर कहते हैं। और इस नोड ऑफ रेनबियर ये कैसा है? नॉन मैडुलेटेड यानी नॉन माइलिनेटेड। देखिए जहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं माइलिनेटेड शीथ, है ना। और जहां पर या मैडुलेटेड शीथ आ गया ना, कब? जब माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है तब। ठीक है, एक सेकेंड। अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है किसी में तो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन करता है? मैंने आपको बता ही दिया कि माइलिन शीथ अगर उपस्थित होती है, प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं? जब माइलिन शीथ के फॉर्मेशन को माइलोजेनेसिस, और ये क्या कहलाएगी? जब प्रेजेंट होती है तो उसको क्या बोलते हैं? मैडुलेटेड और माइलिनेटेड। ओके, माइलिनेटेड। और अगर माइलिन शीथ एब्सेंट होती है यानी अनुपस्थित होती है तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन मैडुलेटेड और नॉन माइलिनेटेड। नॉन माइलिनेटेड। ओके, ये क्लियर है? नॉन माइलिनेटेड जहां पर माइलिन शीथ एब्सेंट होती है तो उसको नॉन माइलिनेटेड या क्या बोलते हो? नॉन माइलिनेटेड कहां पर है? नोड ऑफ रेनबियर पर होती है। नोड ऑफ रेनबियर पर माइलिन शीथ एब्सेंट होती है और उसको हम नॉन माइलिनेटेड कहते हैं, जहां पर क्या होता है? साल्टेटरी ट्रांसमिशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे न्यूरोगिलियल सेल्स। न्यूरोगिलिया या न्यूरोगिलियल सेल। न्यूरोगिलियल सेल्स कौन कौन सी होती हैं? एस्ट्रोसाइट, इसमें से क्वेश्चन नीट में आ चुका है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और माइक्रोगिलियल सेल्स। माइक्रोगिलिया। ठीक है। तो एस्ट्रोसाइट्स सबसे ज्यादा लार्ज होती है। थ्री टाइप्स के न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं और ये न्यूरोग्लियल सेल्स क्या करती हैं? इनका काम क्या होता है? ये न्यूरॉन के चारों तरफ क्या करती हैं? एक पैकिंग सब्सटेंस का फॉर्मेशन करती है। जैसे न्यूरॉन होता है ना, तो इसके चारों तरफ क्या बना देता है? एक पैकिंग सब्सटेंस का फॉर्मेशन कौन करता है? न्यूरोग्लियल सेल्स करती है। न्यूरोग्लियल सेल्स न्यूरॉन के चारों तरफ एक पैकिंग सब्सटेंस का फॉर्मेशन करती है और ये तीन टाइप की होती है। नंबर एक एस्ट्रोसाइट, दूसरी ओलिगोडेंड्रोसाइट। नीट के अंदर ये वाला एग्जाम ये वाला क्वेश्चन आ चुका है कि एस्ट्रोसाइट का काम क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एस्ट्रोसाइट, जबकि ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ये आउटसाइड से आ गया, ठीक है ना, तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो एस्ट्रोसाइट सबसे लार्ज वाली होती है, ब्रांच्ड होती है, ठीक है ना, और इनका काम क्या होता है? ये ब्लड बैरियर होती है, ब्लड ब्रेन बैरियर। एक सेकेंड, है ना, ब्लड ब्रेन बैरियर्स कौन है? एस्ट्रोसाइट्स होती है। ये क्वेश्चन आया था, ब्लड ब्रेन बैरियर कौन सी न्यूरोसाइट्स है, वो सॉरी न्यूरोग्लियल सेल्स है।
ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी ये क्या करती है, न्यूरोटॉक्सिन जो सब्सटेंस आती है ना उसके अंदर, तो उनको आने से रोकने का काम कौन करता है, ये काम करती है एस्ट्रोसाइट। तो एस्ट्रोसाइट कैसी होती हैं, ये एस्ट्रोसाइट्स लार्ज है, क्या है ये, न्यूरोग्लियल सेल्स है, और है ना, न्यूरोग्लियल सेल्स है। न्यूरोग्लियल सेल किसके चारों तरफ होती है, न्यूरॉन्स के चारों तरफ। क्या काम करती है, एक पैकिंग सब्सटेंस का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। और इसमें जो बड़े एस्ट्रोसाइट्स होती हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर के रूप में काम करती है, ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी ये न्यूरोटॉक्सिक सब्सटेंस को एंटर करने से रोकती है, यानी बैरियर का काम करती है, इसको रोक रही है। ऑलिगोडेंड्रोसाइट, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था ऑलिगोडेंड्रोसाइट, ये एस्ट्रोसाइट से छोटी होती हैं और इनका काम क्या होता है, अभी अपन ने बताया था कि सीएनएस के अंदर यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन, ध्यान से सुनना इसको, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन ऑलिगोडेंड्रोसाइट से होता है, ठीक है। ऑलिगोडेंड्रोसाइट क्या करती है, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है, और इसके अलावा ये क्या करती है, ठीक है, तो ये सीएनएस ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करेगी। नेक्स्ट माइक्रोग्लियल सेल्स, माइक्रोग्लिया लिखा हुआ होगा, माइक्रोग्लियल सेल्स लिखा होगा, ये माइक्रोग्लिया सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी है, ये सबसे छोटे साइज की कौन सी न्यूरोग्लियल सेल्स है, तो माइक्रोग्लियल सेल्स। माइक्रोग्लियल सेल्स सबसे छोटी होती है और इनका काम क्या होता है कि ये स्कैवेंजर्स ऑफ सीएनएस, यानी ये सीएनएस के सफाई का काम करती है, और इसके अलावा फैगोसाइटोसिस, भक्षण का काम करती है, एंड फैगोसाइटोसिस। तो आपको अब समझ में आ गया कि ये किस किस के वर्क होते हैं, फैगोसाइटोसिस और स्कैवेंजर्स का काम कौन कर रहा है, माइक्रोग्लियल सेल्स है। सबसे छोटी कौन सी न्यूरोग्लियल सेल है, तो माइक्रोग्लियल है। ऑलिगोडेंड्रोसाइट क्या करती है, ये सीएनएस की माइलिन शीथ का निर्माण करती है। सीएनएस आपको बता चुकी हूँ, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को बोलते हैं। और एस्ट्रोसाइट ये आ चुका है पहले भी आपके नीट के अंदर, ब्लड ब्रेन बैरियर कौन सी सेल है, तो कौन है, एस्ट्रोसाइट्स होती हैं, ठीक है। तो ये अपन एक बार मैं आपको और रिवाइज कर देती हूँ, फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। जल्दी जल्दी रिवाइज कर देती हूँ कि जनरली न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ nervous tissue. It is divided into three parts: cytone, dendrite, and axon. Dendrites and axon jointly called neurites. Okay. The cytone में single nucleus present है, nickel granules present है, that is called tigroid body, जिसको हम tigroid bodies भी कहते हैं। और ये nickel granules रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रैगमेंट्स होते हैं। इसके सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं एक्सेप्ट सेंट्रियोल के। सेंट्रियोल इसमें एब्सेंट होता है, इसीलिए इसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट डेंड्राइट्स कैसे होता है, ब्रांच होते हैं, शाखित होते हैं, और किससे निकलते हैं, साइटोन से निकलते हैं, जो कि इम्पल्सेस को हमेशा कहाँ से लाते हैं, बाहर से अंदर, यानी साइटोन की तरफ लाते हैं, यानी सेंट्रीपिटल होते हैं, ठीक है। इसमें भी निसेल ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा हो गया, एक्सोन। एक्सोन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, न्यूरॉन का सबसे लंबा पार्ट कौन है, एक्सोन। एक्सोन जहां साइटोन से जहां से निकलता है उसे हम एक्सोन हिलॉक कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोन हिलॉक। और एक्सोन के अंदर केवल कौन सा सेल ऑर्गेनल होता है, सिर्फ कौन सा कोशिकांग होता है, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूरोफाइब्रिल प्रेजेंट होते हैं। न्यूरोफाइब्रिल अंदर की तरफ इंडक्शन लाने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर जो द्रव है उसको एक्सोप्लाज्म, इसकी बाहर की कवरिंग एक्सोलेमा कहलाती है। और जब एक्सोन के चारों तरफ स्वान सेल्स क्या करती है, माइलिन शीथ का कवरिंग करती हैं, तो माइलिन शीथ की कवरिंग करती है। हर माइलिन शीथ, ये माइलिन शीथ आपको बता चुकी हूँ बार बार, हर माइलिन शीथ में स्वान सेल्स के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और ये कैसे अरेंज होती है स्वान सेल, इसमें स्पाइरली अरेंज होकर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है। ये जो माइलिन शीथ जो कि स्वान सेल से बनी हुई थी वो केवल पीएनएस में होती है। सीएनएस के अंदर इसका फॉर्मेशन ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स करता है। और इनके बाहर की तरफ, किसके, माइलिन शीथ के बाहर की कवरिंग क्या कहलाती है, मैंने अलग कलर से इसीलिए बना दिया है, न्यूरोलेमा कहलाती है। क्लियर।
जहां जहां पर माइलिन से डिसकंटिन्यूअस होती है उस पार्ट को नोड ऑफ रेनबियर कहते हैं, अर्थात ये नॉन मेड्यूलेटेड होता है, याद रखना। और यहाँ पर साल्टेटरी ट्रांसमिशन होता है, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे। इस एक्सोन का अंतिम सिरा क्या कहलाता है? एक्सोन टर्मिनल और टीलोडेंड्रिया कहलाता है, जिसके अंतिम क्या होगा? फूला हुआ रहता है, जिसे सिनेप्टिक नॉब कहते हैं। सिनेप्टिक नॉब के अंदर सिनेप्टिक वेसाइकल होते हैं। उन वेसाइकल के अंदर मैं पढ़ा चुकी हूँ, पहले बता चुकी थी तुमको डायग्राम से। सिनेप्टिक वेसाइकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा? एसिटाइल कोलिन, जो कि इनिशिएट करता है ना, इनिशिएशन का काम करता है, ठीक है। तो वो एसिटाइल कोलिन इसके अंदर भरा रहता है। इनिबिटरी का काम बाद में पढ़ाऊंगी आगे, गाबा करता है, GABA गाबा, है ना, तो वो इनिबिटरी का काम करता है, और भी है, ठीक है। तो ये इसका होता है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे न्यूरोग्लियल सेल्स। कितने टाइप के? 3, एसोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट और माइक्रोग्लियल सेल्स। ये सबसे लार्जेस्ट है, ब्लड ब्रेन बैरियर का काम करती है। ओलिगोडेंड्रोसाइट CNS के माइलिन शीट का फॉर्मेशन करती है, और माइक्रोग्लियल सेल सबसे छोटी और स्कैवेंजर्स है, यानी सफाई करने का काम करती है, और फैगोसाइटोसिस यानी भक्षण का कार्य करती है। ठीक, क्लियर है? अब अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट? सबसे पहला देखो, मेन जो दिए हैं आपके NCERT के अकॉर्डिंग, वो तो 3 ही दिए हुए हैं। सबसे पहला यूनिपोलर, दूसरा बाइपोलर, और तीसरा मल्टीपोलर। यूनिपोलर यानी जब साइटोन से, ये साइटोन है ना, साइटोन से केवल एक ही प्रोसेस यानी एक्सोन निकलता है, तो उसे क्या कहते हैं? ये यूनिपोलर कहलाता है। और ये किसमें प्रेजेंट होता है यूनिपोलर? ये प्रेजेंट होता है नर्वस सिस्टम ऑफ एम्ब्रो। एग्जांपल क्या है? नर्वस सिस्टम ऑफ, NBS कर देती हूँ मैं शॉर्ट में इसको, नर्वस सिस्टम ऑफ एम्ब्रो, भ्रूण का नर्वस सिस्टम, उसमें प्रेजेंट होता है ये कौन सा? यूनिपोलर। बाइपोलर, बाइपोलर का मतलब एक साइटोन से क्या निकलता है? साइटोन से एक तरफ डेंड्राइट्स और एक तरफ क्या निकलती है? एक्सोन। एक तरफ तो क्या निकलते हैं इससे? डेंड्राइट्स, और एक तरफ क्या निकलता है? एक्सोन निकलता है, यानी 2 पोल हो गए ना, जो साइटोन, इससे एक एक्सोन और एक क्या निकला? डेंड्राइट्स। तो इसको बोलते हैं बाइपोलर। ये बाइपोलर का एग्जाम्पल, बाइपोलर का एग्जाम्पल है रेटिना। सबसे बहुत बार आ चुका है ये वाला, बाइपोलर का एग्जाम्पल बहुत बार आ चुका है, रेटिना and olfactory epithelium, olfactory epithelium, ओके। और मल्टीपोलर, जो कि अभी आपने न्यूरॉन का पूरा एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, मल्टीपोलर डेंड्राइट्स कई हो गए ना, इसको मल्टीपोलर बोलते हैं। और एक साइटोन, कई डेंड्राइट्स, और क्या हो गया? एक एक्सोन, तो इसे मल्टीपोलर कहते हैं। ये सारे वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होती है। इसका एग्जांपल क्या है? ऑल वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सारी बॉडी में क्या है वैसे मल्टीपोलर ही प्रेजेंट होती है वर्टिब्रेट्स के अंदर। मल्टीपोलर पूरे अपने इसमें क्या है, यहाँ पे सब मल्टीपोलर प्रेजेंट होते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। इसके अलावा भी 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम में आता है। कल भी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, एक होता है नॉन पोलर, जो कि इनवर्टिब्रेट में किसमें प्रेजेंट है? हाइड्रा में, जिसको मैंने बताया था किस रूप में? नर्व नेट में। क्यों बोलते हैं इसको नॉन पोलर? क्योंकि इस तरीके से नर्व नेट बना लेते हैं।
इस तरीके से क्या बना लेते हैं, नर्व, यानी इसमें एक्सोन और डेंड्राइट्स एब्सेंट होते हैं, केवल साइटोन प्रेजेंट होता है। और इसमें इंपल्सेस किसी भी डायरेक्शन में से भी आ सकती है, किसी भी डायरेक्शन से इंपल्सेस आ सकती हैं, इसीलिए इसको नॉन पोलर बोलते हैं, आगे ना। और ये किस रूप में प्रेजेंट है, हाइड्रा में नॉन पोलर न्यूरॉन होता है और ये नर्व नेट के रूप में प्रेजेंट होता है। एक आपने और पढ़ा है स्यूडो यूनिपोलर। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं स्यूडो यूनिपोलर। इसमें एक एक्सोन और एक्सोन से ऐसा लगता है कि इससे बहुत सारे डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, ऐसा आभास होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो यूनिपोलर। और ये जनरली किस में प्रेजेंट होती है, ये डॉर्सल स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल रूट गैंग्लिया में प्रेजेंट होती है। तो डॉर्सल रूट गैंग्लिया, अपन स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि डॉर्सल रूट वेंट्रल रूट क्या होता है। तो डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ, एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो अब आपको समझ में आया। अगर आपसे कोई पूछता है कि किसमें यूनिपोलर किसमें प्रेजेंट है, तो एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट है। किसके अंदर प्रेजेंट है, ये एम्ब्रियो में प्रेजेंट है, ठीक है। बाइपोलर किसमें प्रेजेंट है, रेटिना और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के अंदर, और मल्टीपोलर वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो नॉन पोलर, जिसमें मैंने बताया था केबल साइटोन होता है, इसमें कोई एक्सोन नहीं होता, कोई डेंड्राइट्स नहीं होता, और ये नर्व नेट के रूप में होता है, जिसमें इंपल्सेस किसी भी डायरेक्शन से आ सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके। और ये किसमें, हाइड्रा में स्यूडो यूनिपोलर इसके अंदर होता है। स्यूडो यूनिपोलर में एक्सोन निकलता है और उससे लग रहा है कि ये क्या है, इससे डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, इस तरीके से लगता है इससे, लेकिन ऐसा आभास होता है। और ये किसका एग्जाम्पल है, जिसमें ये किसमें पाया जाता है, ये स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल रूट गैंग्लिया में। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे न्यूरल कोऑर्डिनेशन। ओके, थैंक यू।